अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आप शुगर को घर पे चेक कैसे कर सकते हैं, इसके हवाले से मार्केट्स में लोग हर्बल स्टोर से, फार्मेसी से, किसी भी स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। आपका एक बेहतरीन अच्छा दोस्त है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप उसको घर पे रखें। और इसका चेक करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले चेक करें। अगर आपकी शुगर 90 से 100 के बिटवीन आ रही है, आपका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर ठोस खाना लेते हैं आप, तो उसके 1 घंटे के बाद आप चेक करते हैं तो 110 तक या 115 तक आ रहा है और आपकी एज 30 से 40 के बिटवीन है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है। अगर इससे ऊपर लेवल आता है तो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। उसके हवाले से मुख्तलिफ तरीका कार है मार्केट्स में, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथी, यूनानी और हर्बल मेडिसिन, ये सारे तरीका इलाज हैं। हर बंदा एक अपने तरीके से इलाज करता है। मैं तो यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इंसुलिन लगाने की बजाय या एलोपैथिक मेडिसिन यूज करने के बजाय आप हर्बल ट्रीटमेंट में आए, आप ऑर्गेनिक फूड्स लें, आप ऐसी चीजें लें जिनसे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो। मतलब सब्जियों में आप करेलों का इस्तेमाल ज्यादा करें, बैंगन आप खाएं, आप अंडों का इस्तेमाल लाजमी करें, आप डेली 1 गिलास दूध का लाजमी लें, आप जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। डायबिटीज के पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए ट्रीटमेंट आप दालचीनी का कावा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लड क्लाउड्स को खत्म कर सकते हैं। जब तक आपका ब्लड ठीक रहेगा, उसमें क्लाउड्स नहीं होंगे, वो पतला रहेगा, आपका कोई भी ऑर्गन्स कमजोर नहीं होगा। किसी एक ऑर्गन की वीकनेस की वजह से पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप डायबिटीज टाइप 1 है, आप डायबिटिक टाइप 1 के पेशेंट हैं, तो आपको एक ऐसा बेहतरीन हर्बल टिप देता हूं जिसके इस्तेमाल आप तमाम शुगर की पेचीदगियों से बच सकते हैं। आपका डायबिटीज लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा, शुगर लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें आपने करना क्या है, आपको 2 चीजें दरकार होगी। 30 ग्राम आपने मक्खन लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून आपने मोरिंगा ट्री का पाउडर होता है, यानी कि सुहांजने का दरख्त है, उसके पत्तों का पाउडर होता है। वो पाउडर मार्केट से आसानी से मिल जाता है, किसी भी हर्बल स्टोर से आप लें या किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से लें, मिल जाएगा आपको इजीली। वो 1 टेबल स्पून आप मक्खन में रख के सुबह खाली पेट लें, उसके बाद इंशाल्लाह पूरा दिन आपका ठीक गुजरेगा। इंसुलिन के आप लगा रहे हैं तो आप डेली इंसुलिन के पॉइंट्स कम करते जाएं, मतलब कि आप 20 पॉइंट लेते हैं नाश्ते से पहले। तो जब ये मोरिंगा ट्री का पाउडर यूज करेंगे मक्खन के साथ, तो आप डेली 2-2 पॉइंट कम करते जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी इंसुलिन से जान छूट जाए। तो अगर आप इसके हवाले से बेहतरीन ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हमारे डाइट प्लान्स को फॉलो करना चाहते हैं, हमसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लिनिक को विजिट करें या हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको बेहतरीन रहनुमाई दी जाएगी इंशाल्लाह। इसमें मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, मेरी आप लोगों को नसीहत है कि इंसुलिन से बचना चाहिए। एक्चुअली इंसुलिन की थोड़ी सी मिकदार भी ऑर्गन में ज्यादा हो जाए तो बाकी जितने भी ऑर्गन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे दूसरी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। देखें कि इस पे इतनी कोई रिसर्च नहीं हुई एलोपैथिक पे कि जी जस्ट इंसुलिन से कंट्रोल कर लें और बंदा ठीक रहे। कि इंसुलिन आप लगा रहे हैं उसके बावजूद आप ठीक नहीं हो रहे हैं, वक्ती तौर पे आपको सुकून देगा, लेकिन अगर इंसुलिन की मिकदार अगर आप ज्यादा बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो इससे डिस्टर्बेंस भी आती है। आपको मोटापा हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है, आपके ब्लड में शुगर लेवल कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, क्योंकि बीटा सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो उसने लेवल को वो ठीक नहीं रखता था। और उनको लेवल पे लाने के लिए बीटा सेल्स सही फाल करें लुबलुबे के, तो उसके लिए आप ऑर्गन फूड्स पे जाएं, आप हर्बल ट्रीटमेंट पे जाएं, आप नेचुरली चीजें इस्तेमाल करें। इससे आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ फिट सकते हैं तो आप लाजमी वॉक को तरजीह दें, आप वॉक लाजमी करें। कम से कम डेली 3 से 4 किलोमीटर वॉक करते हैं तो आप काफी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक जरूर कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह।